आज हम बताएंगे इस वीडियो में आप लोगों को 12th क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए है लेंस द्वारा, बी ऑप्शन है दर्पण द्वारा, सी ऑप्शन है पोलराइड, डी है प्रिज्म द्वारा। इसका आंसर होगा सी पोलराइड। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए है एन लैम्डा, बी ऑप्शन है n+1/2 लैम्डा, सी ऑप्शन है 2n+1 लैम्डा, डी है 2n+ लैम्डा/2। इसका आंसर होगा ए एन लैम्डा। 3 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन और सी है व्यतिकरण, डी है ध्रुवण। इसका आंसर होगा बी विवर्तन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। इसका ऑप्शन ए है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी है विवर्तन और डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका आंसर होगा डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। इसका ऑप्शन ए है प्रकीर्णन, बी ऑप्शन है विवर्तन और सी है व्यतिकरण, डी है ध्रुवण। इसका आंसर होगा डी ध्रुवण। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, माध्यम का अपवर्तनांक माइक्रो तरंगदैर्घ्य लैम्डा से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए है माइक्रो समानुपाती लैम्डा, बी ऑप्शन है माइक्रो समानुपाती माइक्रोनॉट/लैम्डा, सी ऑप्शन है माइक्रो समानुपाती लैम्डा/2, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इसका ऑप्शन ए है अपवर्तन का, बी ऑप्शन है परिवर्तन का और सी है अपवर्तन परिवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर अपवर्तन परिवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य। इसका ऑप्शन ए है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी है अपवर्तित रहता है और डी है आंकड़े पूर्ण नहीं है। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर बढ़ता है। इसका आंसर होगा बी बढ़ता है। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। इसका ऑप्शन ए है n-1t, बी ऑप्शन है nt, सी है n/t-1, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी nt। 10 नंबर अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। इसका ऑप्शन ए है परिकीर्णन, बी ऑप्शन है व्यतिकरण और सी है ध्रुवण, डी है विवर्तन। इसका आंसर होगा ए परिकीर्णन। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है फ्रॉनहोफर रेखा है, बी ऑप्शन है टेल्यूरिक रेखा है, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए फ्रॉनहोफर रेखा है। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है सूक्ष्मदर्शी से, बी ऑप्शन है स्फेरोमीटर से, सी है स्पेक्ट्रोमीटर से और डी है प्रिज्म से। इसका आंसर होगा सी स्पेक्ट्रोमीटर से। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर। इसका ऑप्शन ए है विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, बी ऑप्शन है विचलन घटता है और अपवर्तनांक बढ़ता है, सी है विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक भी बढ़ता है और डी है विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक कम होता है। इसका आंसर होगा ए विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। इसका आंसर ए होगा। 14 नंबर अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। इसका ऑप्शन ए है पीले, बी ऑप्शन है लाल, सी है नीले और डी है बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। इसका आंसर होगा बी लाल। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। इसका ऑप्शन ए है लाल, बी ऑप्शन है पीला, सी है आसमानी और डी है बैंगनी। इसका आंसर होगा ए लाल। 16 नंबर क्वेश्चन है अगला, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। इसका ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है रेखीय स्पेक्ट्रम, सी है खाली रेखा का स्पेक्ट्रम और डी है काली पट्टी का स्पेक्ट्रम। इसका आंसर होगा ए स्वतंत्रता। 17 नंबर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है गर्म ठोस से, बी ऑप्शन है गर्म गैस से और सी है विसर्जन नली से और डी है सोडियम वाष्प लैंप से। इसका आंसर होगा ए इसका आंसर होगा गर्म ठोस से। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है,
रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है इन्हें उत्सर्जित करने पर। इसका ऑप्शन है परमाणुओं को, बी ऑप्शन है अणुओं को, डी सी है ठोस को और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए परमाणुओं को। 19 नंबर अगला क्वेश्चन है बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। इसका ऑप्शन ए है परमाणुओं से, बी ऑप्शन है अणुओं से और सी है ठोस से, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी अणुओं से। 20 नंबर अगला क्वेश्चन है किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है। इसका ऑप्शन ए है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी है दोनों ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर धनात्मक। 21 नंबर अगला क्वेश्चन है जब लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा। इसका ऑप्शन ए है काला, बी ऑप्शन है पीला, सी है हरा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए काला। 22 नंबर अगला क्वेश्चन है जब दो प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, तो उस बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है। इसका ऑप्शन है ऊष्मा में बदल जाती है और बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। सी ऑप्शन है प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण हो जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा। 23 नंबर अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होती। इसका ऑप्शन ए है तरंगदैर्घ्य, बी ऑप्शन है आवृत्ति और सी है चाल और डी है आयाम। इसका आंसर होगा बी आवृत्ति। 24 नंबर क्वेश्चन है अगला उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन ए है सोडियम वाष्प लेंस से, बी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश से, सी है विद्युत लैंप से और डी है मोमबत्ती से। इसका आंसर होगा ए सोडियम वाष्प लैंप से। 25 नंबर अगला क्वेश्चन है एक वस्तु निम्न ताप पर उस प्रकाश को अवशोषित करती है जो वह ताप दीप्त अवस्था में उत्सर्जित करती है। इस नियम को प्रतिपादित किया गया है। इसका ऑप्शन है न्यूटन द्वारा, बी ऑप्शन है किर्चहॉफ द्वारा, सी है फ्राउनहोफर द्वारा और डी है फैराडे द्वारा। इसका आंसर होगा बी किर्चहॉफ द्वारा। 26 नंबर अगला क्वेश्चन है अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगांक होगा लगभग। इसका ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है दीर्घवृत्तीय, सी है बेलनाकार, डी है गोलीय। इसका आंसर होगा ए समतल। यदि 27 नंबर अगला क्वेश्चन यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा दो कलाबद्ध स्रोत के बीच की दूरी डी तथा पर्दा एवं स्रोत के बीच की दूरी डी हो तो व्यतिकरण प्रिज्मों की चौड़ाई निम्नलिखित संबंध से दी जाती है। इसका ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन ए होगा लैम्डा बाई डी और बी ऑप्शन है डी बाई लैम्डा डी, सी ऑप्शन है लैम्डा डी बाई डी ऑप्शन है लैम्डा डी बाई डी। इसका आंसर होगा सी लैम्डा डी बाई डी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर फ्रेस्नेल दूरी फ्रेस्नेल डिस्टेंस जेड एफ का मान होता है। इसका ऑप्शन ए बाई लैम्डा, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर बाई लैम्डा, सी ऑप्शन है ए लैम्डा बाई ए और डी है लैम्डा बाई ए स्क्वायर। इसका आंसर होगा बी ए स्क्वायर बाई लैम्डा। 29 नंबर अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग होती है। इसका ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, बी ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग और सी है प्रगामी तरंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए अनुप्रस्थ तरंग। 13 नंबर क्वेश्चन है तरंग व्यतिकरण में इसका ऑप्शन है अंततः ऊर्जा का क्षय होता है, बी ऑप्शन है अंततः ऊर्जा का लाभ होता है और सी है ऊर्जा का न तो लाभ होता है और न क्षय, केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। डी है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर ये होगा सी। 31 नंबर अगला क्वेश्चन है समपोषी व्यक्तिकरण या रचनात्मक व्यक्तिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए। इसका ऑप्शन है पाई का सम गुणज, बी ऑप्शन है पाई का विषम गुणज और सी ऑप्शन है पाई का सम तथा विषम गुणज और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए है पाई का सम गुणज। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है विनाशी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कलांतर होनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए है पाई का सम गुणज, बी ऑप्शन है पाई का विषम गुणज और सी ऑप्शन है पाई का सम तथा विषम गुणज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर पाई का सम गुणज। 33 नंबर क्वेश्चन है इसका
रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होनी चाहिए। इसका ऑप्शन है लैम्डा का पूर्ण गुणज, बी ऑप्शन है लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज और सी ऑप्शन है लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा लैम्डा का पूर्ण गुणज। 34 नंबर अगला क्वेश्चन है, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। इसका ऑप्शन है एन लैम्डा के, बी ऑप्शन है 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के, सी ऑप्शन है 0 के और डी है अनंत के। इसका आंसर होगा बी, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के। 35 नंबर क्वेश्चन अगला, दो स्रोतों को कला संबंध तब कहा जाता है जब, इसका ऑप्शन ए है उनके कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, बी ऑप्शन है उनके कलांतर नियत है, सी है उनके कलांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है और डी है उनके कलांतर में अनियमित परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा बी, उनके कलांतर नियत है। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिज की चौड़ाई, इसका ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है और सी अपवर्तित रहती है। डी एन में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, बढ़ती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोणीय प्रकाश का मुद्रा, इसका ऑप्शन है विक्षेपण, बी ऑप्शन है विवर्तन और सी है अपवर्तन, डी है व्यक्तिकरण कहलाता है। इसका आंसर होगा बी, विवर्तन। 38 नंबर क्वेश्चन है अगला, तेल की पतली फिल्म या साबुन का पानी रंगीन दिखता है, इसका कारण है प्रकाश का, इसका ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी है वर्ण विक्षेपण और डी है व्यक्तिकरण। इसका आंसर होगा डी, व्यक्तिकरण। 39 नंबर क्वेश्चन है अगला, सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिंज है, इसका ऑप्शन है समान चौड़ाई की होती है और बी ऑप्शन है इसका समान चौड़ाई की नहीं होती है। इसका सी ऑप्शन है ज्यामितीय छाया में बनती है और डी इनमें से कोई कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा, समान चौड़ाई की नहीं होती है। 40 नंबर अगला क्वेश्चन है, फ्रेनेल वर्ग की विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोधक से, इसका ऑप्शन है सीमित दूरी पर होती है, बी ऑप्शन है सटे रहती है और सी है अनंत दूरी पर होती है। डी में से कोई कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा ए, सीमित दूरी पर होती है। 41 नंबर अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी करने पर प्रिज्म की चौड़ाई, इसका ऑप्शन ए है वही रहेगी, बी ऑप्शन है आधी हो जाएगी और सी 4 गुनी हो जाएगी। डी एन में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, 4 गुनी हो जाएगी। 42 नंबर अगला क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अपवर्तनांक माध्यम पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण प्रकाश होती है। इसका ऑप्शन ए है असंतः समतल ध्रुवित, बी ऑप्शन है पूर्णतः समतल ध्रुवित और सी एन में से कोई नहीं। डी है प्रकाशीय तंतु। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, पूर्णतः समतल ध्रुवित। 43 नंबर अगला क्वेश्चन है, ब्रूस्टर का नियम है, इसका ऑप्शन ए है माइक्रो बाई साइन आई पी, बी ऑप्शन है माइक्रो बराबर कॉस आई पी, सी ऑप्शन है माइक्रो बराबर 10 आई पी और डी ऑप्शन है माइक्रो 10 to आई पी। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, माइक्रो बराबर 10 आई पी। 44 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनकी, इसका ऑप्शन है तीव्रता बराबर हो, बी ऑप्शन है आयाम बराबर हो, सी ऑप्शन है कलांतर नियत, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, कलांतर नियत। 45 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो कलाबद्ध 45 नंबर क्वेश्चन है, दो कलाबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई है, इसका ऑप्शन ए है तरंग लंबाई के समानुपाती, बी ऑप्शन है तरंग लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, सी है तरंग लंबाई के वर्ग के समानुपाती और डी है तरंग लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर है तरंग लंबाई के समानुपाती। 46 नंबर अगला क्वेश्चन है, दीर्घ प्रिज्म के न्यून कोण के बढ़ाने से फ्रिज की चौड़ाई, इसका ऑप्शन ए है बढ़ेगी, बी है घटेगी और सी है वही रहेगी। डी एन में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, घटेगी। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है, समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होते हैं, इसका ऑप्शन ए सभी दिशा में, बी ऑप्शन है एक तल में, सी है एक दूसरे के लंबवत दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, एक तल में। 48 नंबर क्वेश्चन है अगला, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है, इसका ऑप्शन है ईथर कण, बी ऑप्शन है वायु कण और सी है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक है। इसका ऑप्शन ए है आयाम, बी ऑप्शन है तरंग की चाल, सी है आवृत्ति, डी है तरंग लंबाई। इसका आंसर होगा सी आवृत्ति। 50 नंबर अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा की आविष्कारक है। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन है इसका फ्रेनेल, बी है मैक्सवेल और सी है हाइजेन, डी है न्यूटन। इसका आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का सी। इसका आंसर है सी हाइजेन। 51 नंबर है अगला, जब पोलराइड को घुमाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता नहीं बदलती है, ऐसा तब होता है जब आपतित प्रकाश, इसका ऑप्शन ए है पूर्ण रूपेण समतल ध्रुवित होती है, बी ऑप्शन है असंतः समतल युक्ति होती है और सी है अध्रुवित होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी अध्रुवित होती है। 52 नंबर अगला क्वेश्चन है, ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। इसका ऑप्शन ए है मैलस के नियम, बी ऑप्शन है ब्रूस्टर के नियम, सी है ब्रैग के नियम, डी है कॉम्पर्टन के नियम। इसका आंसर होगा बी ब्रूस्टर के नियम। 53 नंबर क्वेश्चन है अगला, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, इसका ऑप्शन ए है वही रहेगी, बी ऑप्शन है दुगुनी हो जाएगी, सी है आधी हो जाएगी और डी है 4 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर होगा बी दुगुनी हो जाएगी। 54 नंबर क्वेश्चन है अगला, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है y1 बराबर 4 sin WT एंड y2 बराबर 3 cos WT। इसका ऑप्शन ए है 7, बी ऑप्शन है 5 और सी है 1 और डी है 25। इसका आंसर होगा बी 5। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, तरंग का कलांतर फाई का पथांतर त्रिभुज एक्स से संबंध है। इसका ऑप्शन ए है लैम्डा बाई पाई फाई, बी ऑप्शन है पाई बाई लैम्डा फाई, सी ऑप्शन है लैम्डा बाई 2 पाई फाई, डी ऑप्शन है 2 पाई बाई लैम्डा फाई। इसका आंसर होगा सी लैम्डा बाई 2 पाई फाई।